हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जो हमने अभी पोएम करी है, एमेंडा पोएम। उस पोएम से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें। सबसे पहली बात, आप एमेंडा चैप्टर कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट्स करना ज़रूरी होता है। जैसे कि एमेंडा पोएम में हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी बात यहाँ की गई थी। जैसे कि एमेंडा में इन्होंने इमेजिनेशन वाले जो कैरेक्टर्स थे, जैसे कि एक मरमेड हो गई, दूसरा ऑर्फन हो गया और तीसरा रेपुंज़ेल हो गई। तो उनको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, उनकी वजह से उनको क्या मीनिंग शो करता है, क्या दिखाते हैं, उस बारे में हमें वो बताना है। इसके साथ साथ इसमें क्या चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है कि जैसे कि जो एमेंडा है वो क्या चाहती है, फ्रीडम। फ्रीडम की बात की गई है और किस तरह से वो इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जाना चाहती है और क्यों जाना चाहती है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर थोपते हैं और हर बात पर उसको स्ट्रिक्टली जो है बात को मानने के लिए कहा जाता है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। तो इस वजह से वो इन चीज़ों से दूर जाके अपनी अलग दुनिया में जाना चाहती है जिसे हम इमेजिनेशन वर्ल्ड कहते हैं। तो उसमें वो जाना चाहती है। इसके साथ साथ इसमें जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो किस तरह का है वो भी बताया गया है, क्योंकि इनके जो अमेंडा के पेरेंट्स हैं वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वहीं उनकी बात हर बात जो है मानना नहीं चाहती, और वो मतलब एक तरह से चेन में या बंधन में बंध के ना रहकर अपनी लाइफ को अपने तरीके से फ्रीली जीना चाहती है। तो इसी तरह से इसमें इन्होंने ये चीज़ें जो है इस पोएम के थ्रू हाईलाइट की है, जो कि हमें भी अपनी हाईलाइट करनी है जब हम एग्ज़ाम में रिटन में इसको लिखेंगे। नेक्स्टली हमें जब भी लॉन्ग आंसर्स हम लिखते हैं, इस चैप्टर का हो या कोई और भी चैप्टर हो, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि उनके हम एग्ज़ाम्पल ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पे अगर लिखते हैं तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होता है और उसके थ्रू जो एग्ज़ामिनर होता है आपको मार्क्स भी देता है कि हाँ, इसने एग्ज़ाम्पल दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हाँ, इसने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो हमें क्या करना है, उसका जो एग्ज़ाम्पल्स है वो भी हमें मेंशन करने हैं। नेक्स्टली जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा और स्टॉप सल्किंग एमेंडा। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस आप हल्का-हल्का अपना लर्न कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, जो कि आप अपने उनमें एग्ज़ाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। नेक्स्टली आप शॉर्ट आंसर्स अगर आते हैं, तो उनको आप कैसे लिखेंगे? उनको आपने बिल्कुल ही सटीक लिखना है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर के नहीं, 2 से 3 नंबर के जैसे अगर आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उनको आपने रिलेवेंट जो बिल्कुल ही सटीक होता है ना, कि हाँ एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसने उसको आपने लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना है कि घुमाना नहीं है इसमें आपको। तो 2 से 3 जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें लिखनी होगी, 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर का अगर आता है, लॉन्ग में थोड़ा और ज़्यादा आपको 8 लाइनें का ऐसे करके 5 नंबर में जैसे अगर पूछ लिया जाता है तो उसमें वो लिखना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल देके आप लिख सकते हैं और शॉर्ट आंसर का आपको क्लियरली अपना स्ट्रिक्टली जो पूरी तरह से एग्जैक्ट होगा वो आपको लिखना पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो टिप्स हैं एग्ज़ाम्स की आपको क्लियर हुई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।